मेरा छोटा सा टेस्टिमनी आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। शादी के बाद मेरा मम्मी पापा लोग को करीबन करीबन 7-8 साल बच्चे नहीं हो रहे थे। और मेरे प्रियो मेरे मम्मी पापा लोग का जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और हम लोग क्रिश्चियन से जरूर बाप्टिस्ट चर्च के बैकग्राउंड के थे। और माता पिता मेरे प्रियो मम्मी हाउसवाइफ थी, और मेरे पिताजी पॉलिटिकल मैन पॉलिटिशियन भी थे, और साथ ही साथ मेरे प्रियो किसान। वो जमीन को किराए पे लेते थे, 1 साल के लिए लीज पे वो जमीन मिलता है, और लोगों से काम कराते थे। ये काम में बहुत परमेश्वर आशीष दिए थे। 8-9 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे, और मेरे प्रियो प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत जगह पे गए थे बच्चे के लिए, बहुत जगह पे गए थे, और कहीं भी जाने से कुछ फायदा नहीं हुआ। और मेरे प्रियो जब बताते थे 101 नारियल फोड़ने से बच्चा होते हैं ऐसा बोलते थे, तो जाकर 101 नारियल फोड़ते थे, कुछ नहीं होता था। 101 सीढ़ी चढ़ने से बच्चा होते ऐसा बोलते थे, तो वो भी करते थे, कुछ नहीं होता था। और मेरे प्रियो सब कुछ करके वो थक गए थे मम्मी पापा लोग। तो आखिरी में मेरे प्रिय एक प्रोफेटेस, एक प्रार्थना करने वाली के पास प्रार्थना कराने के लिए गए थे। जब प्रार्थना कराने के लिए गए थे, उन दिनों में जो अभी बता रहा हूँ 39 इयर्स की पहले की बातें बता रहा हूँ। कितने साल की पहले? 39 इयर्स के पहले की बातें बता रहा हूँ। उसके पहले भी 9 साल और। तो मेरे प्रियो बहुत जगह पे गए थे, कुछ नहीं हुआ था। आखिरी में मेरे मम्मी पापा लोग, मेरे प्रिय हमारा आंटी लगती है, वो लेकर गए थी उन लोग को। उस समय पे ऐसा ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। तो मेरे प्रिय गाड़ी से उतरे, खेत में पैदल पैदल जा रहे थे उनके पास प्रेयर कराने के लिए। जैसे गए थे, मेरे पापा कुड़कुड़ाते हुए बहुत जगह गए थे, कुछ नहीं हुआ। क्या इनके पास जाने से, ये प्रेयर करने से क्या बच्चा हो जाएंगे क्या? मुझे तो लगता नहीं, विश्वास नहीं है। ऐसा कुड़कुड़ाते हुए गए थे। जैसा अंदर गए थे उनके पास, ये 2 किलोमीटर उनके जगह पे, जैसा गाड़ी से उतरे थे वहां घूम रहे थे, वो 2 किलोमीटर दूर पे मेरे प्रियो उनको सुनाई दे रहा। वो जैसा गए थे वो तुरंत, आप लोग बच्चे के लिए आए थे ना, आप लोग पास बच्चा नहीं है ना? हाँ नहीं है, तो ठीक है। आप आते आते बहुत जगह गए थे, बच्चा नहीं हुआ। इधर जाने से लिए प्रार्थना करने से अच्छा हो जाएंगे क्या? ऐसा क्यों बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे वो प्रोफेट्स। उस वक्त ऐसा बोल दिया तो मेरे पापा को थोड़ा सा हार्ट बढ़ गया था, धड़कन बढ़ गया था। इनको कैसे पता चल गया? तुरंत प्रभु की बेटी ने, उस वक्त ने बताया अगले साल परमेश्वर एक बेटा देना चाहिए, परमेश्वर एक बेटा देना चाह रहा है, और वो बेटा भविष्यवक्ता होगा, तो प्रभु का सेवा करेगा, ऐसा करके उन्होंने बताया। और मेरे प्रियो डर डर के सुन के वापस आ गया। 1 साल के अंदर परमेश्वर मेरे प्रियो मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद हम लोग अच्छे से प्रेयर में चर्च में जा रहे थे। लगभग 12-13 साल अच्छे से चर्च गए थे, अपनी चर्च। उसके बाद मेरे प्रियो ये चर्च जाना काम कर दिया, बंद कर दिया। और मैं जब भी चर्च में जाता था, नूह की कहानी, जक्कैया की कहानी, दानियल, शद्रक, मेशक का कहानी यही बताते थे। मेरे प्रियो मतलब मजा नहीं आता था। यीशु मसीह से प्यार था जरूर, बट यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है ये मालूम नहीं था। और मेरे प्रिय प्रभु की धन्यवाद। मेरा 13-14 साल की उम्र में आस्थमा, मेरे प्रियो मेरे को निमोनिया, मेरे प्रियो ठंड के समय और बारिश के समय 8 महीना, ठंड के समय और बारिश के समय 8 मंथ्स सर्दी खांसी होता था अपने आप। बहुत दवाई खाते थे, ठीक नहीं होता था। और गर्मी के मौसम में अपने आप को चला जाता था अपने आप। और मेरे प्रियो बहुत दवाई यूज किया, कुछ प्रयोजन नहीं। और बाद में डॉक्टर के पास लेकर गए थे, और डॉक्टर्स ने क्या बताया, इनका ब्लड ब्लॉक हो गया है, काला हो गया काउंट।
ये 6 महीना में इसका डेथ हो जाएगा ऐसा बताया। और जैसा उन्होंने बताया मेरा पिताजी को चक्कर आके वो वही गिर गए थे, वो वही गिर गए थे उसी समय। और मेरे प्रियो फिर सोचने लगे उन लोग ये कैसे कुछ क्षमता होगा करके बताई। और ये तो 6 महीने में मर जाएगा बता रहे, और ये तो अभी तक चर्च में संडे स्कूल जाते हैं जरूर, पर इसको कुछ भी नहीं मालूम है ये कैसे भविष्यवक्ता होगा, ऐसा ही लोग सोच रहे। और मैं जब उन्होंने ये बात बताया मेरे प्रियो उस समय से मेरा अंदर डर बैठ गया। 6 महीने में मर जाऊंगा बोल रहा है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे जानना है। आई डोंट वांट टू डाई, मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है। तो जीना है तो मेरे को क्या करना है मेरे प्रियो। अद्भुत रीति से हिंदू लोग के बीच में रहते थे हम लोग, फ्रेंड्स भी बहुत थे, और सब तरफ कौन परमेश्वर है वो जानने के लिए थोड़ा पुस्तक पढ़ना और थोड़ा सा मंदिरों में जाके क्या हो रहा है देखना, वो सब करता था। और मेरे प्रियो एक तरफ से वो जो सर्दी खांसी वो जो था वो बढ़ता गया, और मेरे प्रियो कभी कभी नाक से खून निकलता था, और कभी कभी दोनों तरफ शरीर में दर्द होता था, खास खास पीछे भी दर्द होता था, समझ में नहीं आता था। और जिस डॉक्टर ने मेरा मौत होगा करके जो बताया था, जिस डॉक्टर ने 2 महीना के बाद हार्ट अटैक आके उसका मौत हो गया। 2 महीना के बाद उसको हार्ट अटैक आया, थोड़ा एज वाला डॉक्टर थे, उसका डेथ हो गया था। और मुझे मेरे प्रियो कुछ आवाजें आते थे, आप मानने वाले हो, जैसा मरने वाले लोगों को देख के वो ले जाके कब्रिस्तान में रखते थे, तो मेरे को उन लोग को जब देखता था डर लगता था। तो उनको देख के कुछ आवाजें आते थे, आप भी मरने वाले हो, यू आर गोइंग टू डाई, आप मरने वाले हो। तो मेरे प्रियो मुझे बहुत डर लगता था वो सारा चीज को देख के। और एक तरफ से गर्मी के मौसम में मेरे प्रियो, गर्मी के मौसम में क्रिकेट प्लेयर था, प्रभु की दया से छोटे से उम्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बन गया था क्रिकेट में, बहुत पसंद था। और मेरे प्रियो एक तरफ तो वैसा और दूसरी तरफ तबियत देखने से ऐसा हो रहा था। और प्रभु की धन्यवाद हो, कुछ दिन के बाद मेरे बगल में मेरे प्रियो मेरे बगल में एक अंकल है हमारा, और पर एक प्रभु का दास आते थे, वो भविष्यवक्ता है, हमेशा आते थे। मैं जाकर 2-3 साल पहले भी जाता तो उनसे मिलता था जरूर। बट मेरे प्रियो उस रात वो आने से एक दिन पहले मेरे प्रियो वो आने से एक दिन पहले मैं क्या कर रहा था, बस 5 मिनट समाप्त करो। मैं क्या कर रहा था, प्रभु मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं मरना है, कौन परमेश्वर में नहीं जानता, मुझे प्रकाशन दीजिए, मुझे अपने आप को प्रकट कीजिए, तो मैं जीवन निरंतर नित्य लगातार आपकी सेवा करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ परमेश्वर आप कौन हो, मुझसे बात कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो मेरे प्रियो जब मैंने ऐसा प्रार्थना किया, मेरा माइंड और मेरा थोड़ा शरीर हल्का हुआ। और अगले दिन एक पास्टर आए थे मेरा मतलब घर के बगल में, उन्होंने बुलाया, भाई थोड़ा आइएगा, बाबू आ जाइएगा, मतलब बेटा बोलते थे, बुलाते थे। और मैं जाके उनके साथ बैठ गया था, वो ऑलरेडी प्रेम में जाके आए थे। वो पास्टर जी गाना गा रहे थे, उनके साथ जो लोग थे वो सो रहे थे, छत के नीचे सो रहे थे, और ये वरंडा में ये थोड़ा सा बैठ के गीत गा रहे थे। मैं तुरंत ना इन लोग नहीं गा रहे, इन लोग सो रहे हैं, इनको भी उठाओ, इन लोग भी गाएंगे, उनको गाना है ना, मैं मांगता हूँ हाथ ऐसे ऊपर करके यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, अभिषेक वक्त बादल आ जाना चाहिए, ऐसा बोला उसने। तो लोग को उठाने बोल रहे तो ये क्या बोल रहे, बादल आना चाहिए बोलता है। तो पास्टर जी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा करके मन में थोड़ा सा सोच रहा था, अच्छा था। तो तुरंत थोड़ी देर के बाद यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, बड़ा बड़ा बूंद वाला बारिश गिरना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तो माइंड रहेगा नहीं, ये भाई उड़ जाओ ऐसा करके बोलते हैं, ये बेटे उड़ जाओ बोलते तो उठ के अंदर आ जाते हैं। इसके लिए ये शो करना जरूरी है क्या? बड़ा बड़ा बूंद गिरना चाहिए, बारिश गिरना चाहिए, बादल आना चाहिए। मेरे प्रिय दान देख किया, मैं बोल रहा था बादल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यीशु का नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, बादल नहीं आना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा था। बादल आ गया,
और थोड़ी देर के बाद बड़ा बूंद वाला बारिश गिरना चाहिए। मैं बोल रहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तुरंत बड़ी बड़ी बूंद वाला बारिश और तुरंत वो उनके अंदर आ गया, यीशु के नाम से आ गया, देता दूर जाके गिरा। मैं मानता था मेरे प्रिय बाइबल में विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होता है ना। सच में रोमियो की पुस्तक में है, और यहाँ पर मेरे प्रिय सुनने से जैसा विश्वास होता है वैसे चमत्कार देखने से भी विश्वास होता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रिय जैसा वो चमत्कार मैंने देखा, समथिंग इज देयर इनसाइड, उस अंदर कुछ है, तो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने बताया, भाई बेटा इस जगह मीटिंग है, चलोगे क्या? हाँ ना, बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि मेरे को पाना है ना, बिल्कुल चलूंगा ना। ऐसा करके वो किए, और उनकी धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा को बता के आता हूँ, मैं घर गया था, मम्मी अंकल मीटिंग में बुलाने में जा रहा हूँ, ऐसे तो उस समय मम्मी पापा बात कर रहे थे, मैं सुना था। देखो बहुत जगह गए थे, ये बच्चा हुआ था और अभी इसका तबीयत ठीक नहीं है, अब ये प्रेयर में जा रहा है। शायद हम प्रार्थना बंद कर दिया, चर्च जाना प्रार्थना करना बंद कर दिया, इसकी वजह से हो सकता है इसका तबीयत बिगड़ गया होगा। तो अब जाने दो, परमेश्वर इसको बचाएंगे, चंगा करेंगे। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तब मैं सुना प्रार्थना के द्वारा ये मैं हुआ हूँ करके मुझे पता चला, तो एकदम अच्छा लगा सुन के। फिर चला गया था, और जिस जगह पे गए थे 9 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर कम से कम 2-3 फीट का पानी गिरा था। और उसके कुछ दिन के बाद जैसा गए थे, तुरंत 14 टोला का चीजों को निकाल रहा था वो पास्टर। स्टार्टिंग में गया, बड़े बड़े चमत्कार देखने वाला हो गया, और परमेश्वर की धन्यवाद। ऑनलाइन प्रेयर होता है वहाँ पर नाम की जगह पर, रेड्डी पालन करके एक जगह है, वहाँ पर ऑनलाइन प्रेयर होता है। उस मीटिंग में एक दिन प्रेयर कर रहा था, और मुझे हील कीजिए, चंगा कीजिए, मुझे सब प्रकार का डर से आजाद कीजिए, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर एक रोशनी के लायक उतरा। जिस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उतराया, उस दिन मेरे अंदर से सब प्रकार का तकलीफ, परेशानियां, मुसीबत, डर, अंधकार मेरे अंदर से कुछ निकल गया उस समय, और रोशनी से भर गया था। और मेरे लिए 7 प्रोफेसीज हुआ, 7 भविष्यवाणियां भविष्यवक्ता पॉल दरकरन जी भी हमारे लिए डीजे दरकरन अंकल भी किए थे। मेरे प्रिय, मेरा ऐसा था बचपन से वचन के प्रति बहुत लालच था। 25 साल पहले भी बचपन से एक पेन पकड़ के कब्रिस्तानों में जाता था। कहाँ पे? कब्रिस्तानों में जाता था, और कब्रिस्तानों में पत्थरों को वचन बताता था। मतलब सीखना है करके लालच था, परमेश्वर आपको जिलाने वाला है, परमेश्वर पुनरुत्थान जीवन है, पुनरुत्थान जीवन वही है, आपको जीवटेंगे। ऐसा प्रचार करता था, दूर दूर में जाने भी क्या कर रहे हैं, कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं भी पकड़ के प्रचार करता था, डीजे अंकल का देखता था और वैसा प्रचार करता था। और मेरे प्रिय, पेड़ों के सामने खड़े होके वो सब पेड़ों को विश्वासी लोग जैसा देखता था, और उनको भी प्रचार करता था। हालेलुया। और लालच को प्रभु ने देखा, लालच को प्रभु ने देखा अद्भुत रीति से। मेरे प्रिय, 2001 जनवरी 2 तारीख को उद्धार हुआ, और उसके 2 साल के बाद 2003 जनवरी 20 तारीख को चीन के ऊपर पहला प्रचार शुरू किया था। 2003 जनवरी 20 तारीख को पहला प्रचार शुरू किया था। 2 चर्चेस में 5 साल सेवा किया था। 2 चर्चेस में असिस्टेंट पास्टर के रूप में 5 साल सेवा किया था। और प्रभु की धन्यवाद, हर साल 30-40 सभाओं में हम लोग जाते थे हमारे पास्टर के साथ, और उन लोग का सेवा करता था, उनका थोड़ा सा हाथ पैर दबाना पास्टर लोग का। और मेरे प्रिय, मैं जानता था, मैंने प्रभु के दास लोग का हाथ धुलाने से एलिशा की आशीष मिलेगी। हाथ धुलाने से आशीष अलग है, खाना खिलाने की आशीष अलग है, घर पे ठहराने की आशीष अलग है। मेरे प्रिय, प्रभु के दास से मिलने की आशीष अलग है, प्रभु के दास से हाथ रख के प्रेयर करना। अभिषिक्त लोग का बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ परमेश्वर सिखाते थे। हर साल
40 सभाओं में जाकर प्रभु के दास लोग 3-4 लोग रहते थे सभाओं में, पास्टर्स लोग, वो सब सुन के उनके पास जाके सब अय्यूब की पत्नी कहाँ से आए, मेरे को मत पूछेगा आप लोग, अंदर की वाटिका कहाँ पर है, वो सारा क्वेश्चन उस समय से पूछता था, इसको पूछता था, उस मास्टर को पूछता था, इस मास्टर को, सबको पूछता था, जब तक मेरे को सही आंसर नहीं मिलता लोगों को, मास्टर्स लोग को थोड़ा सा उनको सेवा करता था और उनको क्वेश्चन पूछता और मेरा आत्मिक भूख बढ़ता गया। और मेरे प्रियो उसके बाद 5 साल सेवा करने के बाद सर्टिफिकेट के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए बेंगलुरु गया था और बेंगलुरु में प्रभु की दया से 2.5 साल वहाँ पर बाइबल ट्रेनिंग किया था, इंग्लिश सीखे थे और वहाँ से डायरेक्ट मैं सोचता था 7/7/2007 में ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके प्रभु से लगाई थी बेंगलुरु में 7/7/2007। मेरे प्रियो उसके बाद परमेश्वर 26 तारीख 2007 दिसंबर 26 तारीख 2007 में परमेश्वर आवाज से बात कर रहा है, गलतियों का 3:8 से, इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड, तुझमें सब अन्यजाति आशीष पाएंगे, ऐसा प्रभु कहा। तब तक 5 साल मसीह लोग के बीच में प्रचार कर रहा था और बाइबल ट्रेनिंग जाके आने के बाद मैं सोचता था बेंगलुरु ब्लेसिंग मिनिस्ट्री से, मेरा नाम को सुधाकर पॉल है, परमेश्वर ब्लेसिंग दे दिया तो जोड़ दिया सुधाकर पॉल ब्लेसिंग, सुधाकर पॉल ब्लेसिंग, निकने ब्लेसिंग बुलाते थे बाइबल कॉलेज में, वो नाम रख के सब जगह आए बेंगलुरु ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज। बेंगलुरु पसंद आया था बट बाद में परमेश्वर नहीं चाहता था मैं बेंगलुरु में सेवा करूं, वहाँ पे लेक्चरर के रूप में भी सेवा किया था और परमेश्वर की धन्यवाद हो अच्छे से। फिर वहां से घर आया था क्योंकि तबीयत बिगड़ गई थी, मम्मी पापा लोग आंध्रा में सेवा कीजिए बोले, नहीं करना तो मेरे पे हमारा पास्टर रखेंगे सोच रहा था, उनके साथ मिलके सेवा करूंगा करके सोचे है, वो पास्टर जी बोले जहाँ प्रभु बताएंगे बेटा, अभी आप 2-3 साल ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, जहाँ प्रभु भेजेगा वहाँ चलो। तो मेरे प्रियो 2008 जून 2 तारीख को परमेश्वर फिर से बात किया, सचमुच इब्रानियों का 6:14-15, सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझको बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बात किए और उसी जून 2 तारीख को परमेश्वर बात किए और मेरे प्रियो प्रभु की कृपा से, प्रभु की धन्यवाद, 12 तारीख को जून मंथ में परमेश्वर रायपुर लेकर आए। प्रभु कहाँ जाना है, प्रभु लेके चाहिए, प्रभु बताए नहीं चंडीगढ़ जाओ करके, और एक हमारा आंटी जी है वो दूर पे में रहती है, रायपुर में एक पास्टर चाहिए, एक चर्च में पास्टर की आवश्यकता है, चलो। तो मेरे प्रियो में गया था और वहाँ पर थोड़ा सा हिंदी नहीं आता करके वो लिए नहीं थे और मेरे प्रियो 2 महीना रुक के वापस चला गया था। फिर 2009 में 9 तारीख को फिर परमेश्वर वापस लाया, तो गया नहीं वापस। मेरे प्रियो परमेश्वर की धन्यवाद हो, अभी दुर्ग बिलाय में रहता हूँ और वहाँ रहते हुए भारत देश के 19 राज्यों में प्रभु लेकर गए और 350 सभाओं में परमेश्वर इस्तेमाल किए हैं। हर साल हर महीना 6-7 सभाएं 2-3 स्टेट्स में जाते रहे हर साल, अलग अलग प्रकाशन देकर। शादी हो चुका है और 2 छोटे बच्चे, 2 बेटे हैं और एक ही पत्नी है। परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत विधि से सेवकाई में आशीष दे रहा है। ये मेरा छोटा सा टेस्टमनी है, परमेश्वर इस टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर आप लोग को भी ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में भी बदलाव लेकर आए, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ बाइबल में 28:20 में लिखा रहता है, A faithful man alone with the blessings, सच्चा मनुष्य पर बहुत आयत आशीष होती है। तो मैं देखते आ रहा हूँ मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, आज परमेश्वर मेरे प्रियो 30-35 लाख का घर दिया है, हालेलुया, 30-35 लाख का घर दिया है और अद्भुत विधि से 19 राज्यों में परमेश्वर सेवकाई दिए हैं, 8 कलीसिया का स्थापन करने के लिए और परमेश्वर मेरे प्रियो इस्तेमाल किए हैं और अलग अलग सभाओं में इन्हें सब प्रकार का, यानी एक अपोस्तल के रूप में भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं, एक नबी के रूप में सेवकाई भी इस्तेमाल करते हैं, एक पासवान भी हो पौलुस के जैसा। और मेरे प्रियो पौलुस के पास, यीशु मसीह के पास 5 प्रकार का सेवकाई,
इवेंजलिस्ट भी है, पास्टर भी है, प्रेरित भी है, नबी भी है और टीचर भी है। वैसे प्रभु ने अपना ज्ञान से परिपूर्ण करके अलग अलग जगह इस्तेमाल